अस्सलामुअलैकुम। रेबल्स डायरी में खुश आमदीद। ये दुनिया जहाँ हम रहते हैं कुछ साल बाद कैसी होगी, दुनिया कितनी तरक्की करेगी और यहाँ क्या कुछ होगा और क्या नहीं होगा, ये सब बातें आप भी अक्सर सोचते होंगे, क्योंकि एक इंसान की फितरत है कि वो हमेशा से अपने हाल में अपने मुस्तकबिल को जानना चाहता है कि वो अपने मुस्तकबिल में क्या कुछ पाएगा और क्या खोएगा। नाज़रीन, जब आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 80 साल के बाद की इमेजिनेशन करते होंगे, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि हज़ारों, लाखों या अरबों साल बाद हमारी ज़मीन कैसी होगी? क्या हज़ारों लाखों सालों बाद भी हमारी ये ज़मीन मौजूद होगी या नहीं? या क्या इंसान किसी दूसरे सैयारे पर आबाद हो जाएंगे? तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आज से हज़ारों, लाखों या अरबों साल बाद हमारी ज़मीन में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सूरज, जिसे हम रोज़ आसमान पर चमकता देखते हैं, ये क्या है? सूरज एक सितारा है जो तकरीबन 4.6 अरब साल पहले वजूद में आया। सूरज की हरारत और रोशनी ही है जो ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी को यकीनी बनाती है। अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पर हमारी ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी। आज से 10,000 साल बाद एक अंदाज़ा है कि सूरज उस वक्त इस कदर बड़ा हो जाएगा कि ये ज़मीन के मदार तक फैल चुका होगा। तकरीबन हर 1 अरब साल के बाद सूरज की रोशनी में 10% तक इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ हमारी ज़मीन मज़ीद गर्म होती चली जाएगी। कई साइंसदानों ने यह अंदाज़ा भी लगाया है कि आज से 10,000 साल बाद ज़मीन का औसत दर्जा हरारत 70 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से अंटार्कटिका की आइसलैंड मेल्ट हो जाएगी और समुंदर का लेवल 3 से 4 मीटर बढ़ जाएगा और इसकी वजह से बहुत से शहर जैसे इटली पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। आज से 50,000 साल बाद नाइग्रा फॉल, जो कि कनाडा में मौजूद है, उसका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा और इसी वक्त ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन पर मौजूद आइस एजेस पूरी तरह पिघल जाएंगी। आज से 5 लाख साल बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जो वेस्ट है वो इंसानों की सेहत के लिए नुकसानदा नहीं रहेगा और उसी वक्त ज़मीन पर एक बार फिर से बर्फानी दौर का आगाज़ होगा, अ न्यू आइस एज। हमारी ज़मीन एक बार फिर से बर्फ़ की सफ़ेद चादर में ढक जाएगी। आज से 10 लाख साल बाद जितनी भी ग्लास मटेरियल्स चीज़ें होंगी वो टूटकर ख़त्म हो जाएंगी। उस वक्त जितनी भी इमारतें या कंस्ट्रक्शंस जो ग्लास मटेरियल से बना होगा वो ख़त्म हो जाएगा और उस वक्त सिर्फ गिज़ा की पिरामिड का वजूद होगा। आज से 50 लाख साल बाद ज़मीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हर एक कॉन्टिनेंट एक दूसरे से मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। आज से 1 मिलियन ईयर बाद ज़मीन पर मौजूद तमाम ज्वालामुखी फटने लगेंगे, जिससे ज़मीन पर लावा के लीक्स बनने लगेंगे और इसकी वजह से ज़मीन के अंदर रहने वाले अर्थवर्म्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेंगे। आज से 10 मिलियन ईयर बाद ज़मीन पर एटमॉस्फेरिक चेंजिंग्स की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल, यानी वो अमल जिससे पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से हवा में ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन पर मौजूद तमाम पौधे और जानवर मर जाएंगे। आज से अंदाज़न 20 मिलियन ईयर बाद दरियाओं और झीलों का पानी आहिस्ता आहिस्ता भाप बनकर फिजा में उड़ने लगेगा और ज़मीन की सतह सहरा में तब्दील हो जाएगी। आज से 50 मिलियन साल बाद अर्थ का ओजोन लेयर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। सूरज की किरणें ज़मीन का दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अब चाँद भी ज़मीन से काफ़ी छोटा नज़र आएगा, क्योंकि वो ज़मीन से आज के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा दूर है और जिसकी वजह से सूरज ग्रहण कभी देखने को नहीं मिलेगा। और आखिर में आज से 1 बिलियन ईयर बाद समुंदर का पूरा पानी ज़मीन के मेंटल के अंदर चला जाएगा और सूरज की चमक 10% तक बढ़ जाएगी और ज़मीन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और ज़मीन पर मौजूद तमाम चरिंद परिंद मर चुके होंगे। आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि इंसानों का क्या होगा। तो नाजरीन, इंसान काफ़ी साल पहले किसी और प्लैनेट पर चले जाएंगे, जैसे मार्स या किसी दूसरे प्लैनेट पर। तो आने वाले वक्त के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे रेपल्स डायरी की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।